भाईजान, हमने कसम खाई हुई है कि इमरान खान के लिए हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं। खान से पहले हम गोली खाने के लिए तैयार है, किसी भी मकाम पर खान के लिए खून देने के लिए तैयार है हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंसारी एचडी के साथ अजीम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में और हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो अपने एक छोटे से बच्चे को लेके आए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है। अच्छा भाईजान, आप लॉन्ग मार्च में, अभी लॉन्ग मार्च तो कल है, लेकिन आप आ जाए और छोटे से बच्चे को भी लेके आए, अगर इसको कुछ हो जाता तो? भाईजान, हमने कसम खाई हुई है कि इमरान खान के लिए हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं। हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि वो सच्चा और ईमानदार दयानतदार है। इन लोटों की तरह, इन चोरों डाकुओं की तरह वो कनाडा, लंदन, अमेरिका में नहीं रहता। उसने तो अपने बच्चे भी छोड़ दिए हैं पाकिस्तान की खातिर। वो एक क्रिकेटर था और अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है। ये 13 पार्टियां पहले भी कटी हुई है, अल्लाह पाक ने इनको जलील किया है। और ये 4-5 दिन पहले भी 14 पार्टियां कटी हुई है, अल्लाह पाक ने फिर इनको शिकस्त दी है। हम इमरान खान के साथ हैं, हमारा जज्बात बहुत मजबूत है। हम इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्योंकि इमरान खान हक सच पे है। इन्होंने ये कातिल है। आप अरशद शरीफ को कत्ल किसने करवाया आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, भाई अवाम करोड़ अवाम को नहीं पता। इन गद्दारों ने वो अरशद शरीफ को कत्ल करके हमारे जज्बात कितने मजबूत कर दिए हैं कि हम अपने बच्चों को भी साथ ले आए हैं, बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इस्लामाबाद तक। हम इमरान खान के साथ दिलो जान के उनके साथ हैं। हमें बच्चा भी कुर्बान करना पड़े तो कोई मसला नहीं। कोई डीजल, अब तुम मदरसों का बच्चा लेके आओ। पहले वो अंग्रेज आया, तुमने कहा ये गद्दार है राना सनाउल्लाह, अब डीजल को वजारत मिल गई है, अब वो गद्दार नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान या मौलवी कहाँ छुप के बैठ गए हैं। और मौलवी हो, बाहर आओ, घर में रहोगे तो अंग्रेजों की गुलामी करोगे और बूट पॉलिश करते रहोगे। इमरान खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? अली हसन गुज्जर। अच्छा भाईजान, लॉन्ग मार्च तो कल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज अवाम इकट्ठी हुई है, इसकी क्या वजह है? जी, ये अवाम का जुनून है, अवाम का समंदर देख रहे हैं। अभी तो खान साहब आधे घंटे में आ रहे हैं। अभी अवाम देखे कितनी जुनून में और भरपूर जोश के साथ खड़ी है। और आप देखें कल सबसे आगे यूथ होगी। यूथ एक पावर है, खान साहब के साथ खड़े हैं और फ्रंट लाइन पे यूथ होगी। कल सबसे आगे आगे यूथ चलेगी। खान से पहले हम गोली खाने के लिए तैयार है, किसी भी मकाम पर खान के लिए खून देने के लिए तैयार है हम। इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से खान का साथ दें। मैं अपनी भरपूर आवाम को भी कहता हूँ कि खान साहब के साथ आएँ, और ये हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है, और खान का साथ दें, इसमें ही मुल्क की बका है। अच्छा, आपके ख्याल में ये लॉन्ग मार्च होता है, इसका क्या रिजल्ट निकले? कोई रिजल्टेबल होगा या? भाई अब रिजल्ट को तो हमने देखना ही नहीं। देखे रिजल्ट हो ना हो, पहले भी मुल्क का दिवालिया निकल गया। अब हम चाहते हैं हमारी जान जाए तो चले जाए, कोई मसला नहीं। आपने देखा है कल अरशद शरीफ को किस तरह बड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है किस तरह उनको मार दिया गया। और सारी अवाम को पता है किसने मारा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा, सिर्फ डर रहे हैं। लेकिन अब जो नौजवान है ये जान चुके हैं कि हमने खान के लिए लड़ना है, अपने मुल्क के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है, और इंशाल्लाह किसी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, खान साहब को जो नाअहल किया गया है और ये चाह रहे हैं कि उनकी सियासत खत्म हो, ये तो इनकी नाकाम कोशिशें हैं। ये हम ही बस अवाम को डरा रहे हैं कि पता नहीं अवाम पीछे हटेगी। अब अवाम पीछे हटने वाली नहीं है। अब हर हाल में इनकलाब आके रहेगा, और इनकलाब आके रहेगा, और इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बन के रहेगा। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया।